जोड़े रखें और उनको जागरूक रखें, उनके सब जानकारी रहे कि हमारी कल्चर का कितना दोहन हो चुका है, कितने हमें बचाने की ज़रूरत है। हमें केवल किताबी ज्ञान से ही एक काम नहीं चलेगा, उससे आगे बढ़ के भी हमें काम करना है। इस तरह की हम एक्टिविटी यूनिवर्सिटी हमें प्रोवाइड करें, हम आगे भी करते रहेंगे। क्योंकि जैसे कि आज हमने ये क्लब ऑर्गेनाइज कर रखा है, इसमें यही मोटो रहता है कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसके साथ साथ हमारी फिजिकल एजुकेशन भी उतनी ही आगे जाए, हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ है, हमारा योगा के तहत है, सब कुछ इतना ही आगे बढ़े। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम आगे भी ऐसा नमस्कार दोस्तों, बाबा साहब पीसीजी न्यूज़ में आपके अपने यूट्यूब चैनल पे मैं जितेंद्र लखेरा हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के गांव खुडाना में। खुडाना गांव कहां पे है, सभी चीज़ें हम विस्तार से बताएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि खुडाना गांव है जो 148 हाईवे दादरी से चल के आप महेंद्रगढ़ जाते हो तो रास्ते में एक कनेक्टिविटी रास्ता आकोदा होते खुडाना गांव आता है। और खुडाना गांव में माता चिला देवी का जो मंदिर है वो एक दर्शनीय स्थल है। वहाँ पे आप आके इस पवित्र स्थान को आगे देख सकते हो और माता रानी के दर्शन कर सकते हो। आज जो प्रोग्राम है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो बच्चे आपको हमारे पीछे दिखाई दे रहे हैं, कुछ उनके प्रवक्ता मुख्य जो विशेष रूप से जो मुख्य अतिथि हैं उनसे हम बातचीत करवाएंगे। और ये किस प्रकार का जो भ्रमण आज यहाँ पे जो छात्राओं ने जो किया है, सभी जो चीज़ें हैं विस्तार से हम बातचीत करेंगे। मेरे साथी से कहूँगा कैमरामैन से कि वो मेरे साथ आइए और बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। ये सर जिस तरह का आज जो भ्रमण का जो कार्यक्रम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आप बताइए। सर, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय ने विभिन्न क्लब्स की एक फॉर्मेशन की है, जिसके अंदर एक ये ट्रैकिंग योगा एंड एडवेंचर क्लब है, जिसके अंदर इस गतिविधि का आयोजन किया गया है। इस साल की ये पहली गतिविधि है जहाँ पे बच्चों को एक ट्रैकिंग के लिए लेके आए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी विद्यार्थी हैं और आधे विद्यार्थी वापस भी जा चुके हैं। सर एक बार अपना परिचय बताइए आप। मैं सर डॉक्टर अमित कुमार, आचार्य पर्यटन एंड होटल विभाग, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं सर कुरुक्षेत्र हरियाणा से हूँ। हाँ जी। बताइए। तो बच्चों में आप देख सकते हैं उत्साह है, लेकिन अब थक भी गए हैं, जल्दी वापस भी जाना चाहते हैं। सुबह से 6 बजे से लाइन बना के लगे हुए हैं, बच्चों ने नाश्ता तक नहीं किया है। और बाकी अभी जो विभिन्न राज्यों से आपके यहाँ पे विद्यार्थी हैं, आप उनसे पूछे कि उनका अनुभव कैसा रहा है, तो वो फिर आपको विस्तार रूप से ये अलग जो विशेष जो राज्य हैं, उन अलग राज्यों से जो छात्राएं हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ गांव खुडाना में जो आके उनको कैसा लगा, किस प्रकार से ये भ्रमण किया उन्होंने। जी नमस्कार जी। अपना एक बार परिचय और स्टेट का नाम बताइए। मैं नीति तोमर योग विभाग में यहाँ अध्ययन कर रही हूँ और मैं यूपी बागपत से बिलोंग करती हूँ। कैसा लगा गांव खुडाना में आके आपको? यहाँ देखिए खुली हवाएं, प्रकृति का स्पर्श और ये पहाड़, और ये देखिए हमारे साथ योगा मैट भी है क्योंकि योग विभाग वाले हमें लेके आए थे। योगाभ्यास किया, अपनों के साथ हमने समय बिताया और बहुत करीब हमें यहाँ 5 घंटे हो गए आए हुए हैं और अपने से जुड़ने का थोड़ा मौका मिला। हमें बहुत आनंद का अनुभव कर रहे हैं। जैसे सर ने बोला, हम हारे नहीं हैं, थके नहीं हैं, हम आनंद से भर गए हैं। थैंक यू। बताइए जी, बताइए। मेरा नाम निकिता शर्मा है, मैं राजस्थान से हूँ। मुझे यहाँ पे देख के ऐसा लगा जैसे मेरा अलवर ही यहाँ पे हो। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे सब में अपनापन दिखाई दिया और मेरे को बहुत अच्छा लगा। इस तरह से सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने जो भ्रमण का जो कार्यक्रम बनाया है, हमने पहले भी अपने साथियों से बातचीत की है, आपका भी हम इंतजार कर रहे थे। तो आप बताइए जी, ये भ्रमण का जो उद्देश्य है स्टूडेंट को, किस तरह से आपने ये प्लानिंग की और जहाँ आप घूम के आए ऊपर वहाँ पे क्या विशेष जो बातें आपको लगी? हम केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय से आए हैं सभी, और ये हमारा एक क्लब है उस क्लब के तत्वाधान में हमने ये आयोजन किया है। और क्लब का जो संयोजक हैं वो हमारे डॉक्टर अजय पाल जी हैं और इनके नेतृत्व में ही हमने ये सारा कार्यक्रम किया है। और एक बार सर अपना एक बार परिचय और स्टेट का नाम। मेरा नाम डॉक्टर खिराज है और मैं ज्योग्राफी जो डिपार्टमेंट भूगोल विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। और ये जो कार्यक्रम हुआ है, ये कार्यक्रम स्टेट कौन सा? मेरा स्टेट राजस्थान है। हाँ, और यहाँ पे ये जो कार्यक्रम किया गया है ये योगा और ट्रैकिंग एंड एडवेंचर क्लब के तत्वाधान में हुआ है। और ये कार्यक्रम हमारे कुलपति महोदय की प्रेरणा से हुआ। उनका हमेशा एक ध्येय रहता है कि
बच्चों को जो है न केवल जो है एक क्लास में ही शिक्षा दी जाए, बल्कि किताबी ज्ञान तो देना ही है, मगर साथ में व्यवहारिक ज्ञान और प्रकृति के साथ जो संयोजन हो, और जिसको हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल रूप से जो है चीज़ें बच्चे देखें और समझें, तभी उनका तारतम्य किताबों का और प्रकृति के साथ वो बना पाएंगे। और इसके लिए ही ये जो क्लब है वो क्लब कई कार्यक्रमों का आयोजन करता आया है। जब लॉकडाउन था तब इसमें जो है हमने ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ रखवाई, जिसमें कई नामी गिरामी लोग जिनका एडवेंचर में और योग में और ट्रैकिंग के अंदर नाम रहा है, उनके ऊपर डिटेल हमारे संयोजक साहब देंगे आपको। उन्होंने हमने कई कार्यक्रम करवाए। और अभी का जो ये कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों में एक आसपास के एरिया को जानना, पहचानना, कि जो हरियाणा प्रदेश में क्यों बच्चे भारत के अलग अलग कोनों से आए हैं, तो वो इस हरियाणा प्रदेश के इस प्रदेश को पहचाने और यहाँ की कला, संस्कृति और यहाँ का प्रकृति किस तरह से आपस में एक तारतम्यता रखता है और वो तारतम्यता मानव जीवन को किस तरह से प्रभावित करती है। ये सब चीज़ें ही सिखाने का एक उद्देश्य था। साथ में ये सब जब कार्यक्रम करते हैं तो बच्चों में एक अनुशासन भी आता है, जिसका आज हमें जो है परिचय देखने को मिला कि बच्चे सुबह जो है 5:30 बजे तैयार थे यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, और उसके बाद जो यूनिवर्सिटी की बसेस जो हमें प्रदान की गई उसके द्वारा हम यहाँ पे आए, जिसमें करीबन 2 बसों ने 3 राउंड किए, तो 6 बसें एक तरह से हो गई, और जिसमें करीबन 500 से 600 बच्चे जो है यहाँ पे आए और सभी ने अनुशासित होकर इस कार्यक्रम में भाग लिया। और इनके लिए हम आगे भी इस तरह के कार्यक्रम जो है आयोजन करने की प्रेरणा हमारे, क्योंकि कुलपति महोदय हमें देते रहते हैं, तो उनकी प्रेरणा से हम आगे भी ऐसे कई कार्यक्रम बच्चों के लिए करने का हमने सोचा है। जिसमें से एक कार्यक्रम हमारा यूँ है कि जो क्योंकि हमारा जो क्लब है वो क्लब में एडवेंचर भी है, तो उसमें धोसी की जो पहाड़ी है नारनौल में यहाँ पे, और वो मतलब कि चौन ऋषि के लिए जानी जाती है, जो जहाँ च्यवनप्राश के नाम आज भी सभी लोग कई औषधियाँ लेते हैं। तो वहाँ पे भी हम जो है रॉक क्लाइंबिंग का हमने एक प्रोग्राम सोचा हुआ है। साथ में कब तक करेंगे सर? वो जो है वो अतिशीघ्र, मतलब कि थोड़ा सा हमें समय चाहिए, उसके लिए कुछ हमें व्यवस्थाएं करनी होगी। अगला टूर जो है वो डोसी की पहाड़ी का होगा, नारनौल हाँ, के। डोसी की पहाड़ी भी है, और एक हमारा कार्यक्रम ये है कि रात्रिकालीन जो भ्रमण होता है तो वो मूनलाइट वॉक होती है, और वो प्रकृति के साथ एक गजब का तारतम्य शो करता है कि प्रकृति जहाँ दिन में एक अलग स्वरूप में रहती है, वहाँ रात्रि में एक अलग स्वरूप में होती है। उस स्वरूप को जानना, पहचानना और वो जीवन को किस तरह से प्रभावित करती है, ये भी बच्चों को सिखाना है। तो एक कार्यक्रम हम वो भी करेंगे। और इसके अलावा जो है पैराग्लाइडिंग का भी हमारा एक हमने सोच रखा है, तो उस पर भी हम अतिशीघ्र जो है कार्यक्रम करवाएंगे। ऐसे हमारे कई कार्यक्रमों का एक रूपरेखा हमारे संयोजक महोदय के प्रेरणा से हमने बना रखी है, तो इस तरह के कार्यक्रम हम और भी करेंगे। संयोजक महोदय जी हमारे साथ में हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। सर, पीसीजी न्यूज़ पे स्वागत आपका। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिटेल जो सर ने जिस तरीके से बातचीत की, कुछ डिटेल्स बताइए आप। डिटेल्स में यही है, सर ने बहुत अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है। बाकी ये सारी जो हम कार्यक्रम करते हैं इसमें हमारी विश्वविद्यालय का बड़ा योगदान है। कुलपति महोदय हमें प्रेरणा देते रहते हैं और सहयोग करते हैं, जिसके कारण हम ऐसा कर पाते हैं और ये विद्यार्थी उनमें भाग ले पाते हैं। आगे भी हम ऐसे कार्यक्रम करेंगे और आपको वहाँ भी इनवाइट करेंगे कि आप हमारे इस कार्यक्रम को, विश्वविद्यालय को जन सामान्य तक पहुँचाएँ कि विश्वविद्यालय हमारे लिए, सबके लिए, समाज के लिए क्या कार्य कर रहा है, वो समाज भी जाने और विश्वविद्यालय से जुड़े। धन्यवाद। दर्शक जो हमारे होते हैं वो सबसे पहले जो आपका परिचय और आप किस प्रांत से संबंधित हैं वो जानना चाहते हैं। मैं डॉक्टर अजय पाल, डिपार्टमेंट योग से असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से हूँ और यहाँ मैं योग विभाग में हूँ। और ये योग ट्रैकिंग एडवेंचर क्लब जो है वो हम सब साथ मिलकर उसमें काम कर रहे हैं और बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तो सर, आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के जो गुरुजन हैं उनसे हमने आपको सुनवाया, और जो स्टूडेंट की जो लाइफ में जो चीज़ें होती हैं कि रात का भ्रमण भी हम आपके साथ करवाएंगे, और दिन का समय तो आपने लिया ही लिया है। इसी तरह की कवरेज के, इस तरह की पेशकश के बारे में आप क्या सोचते हो, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और जो खास करके युवा जो पीढ़ी है, इस तरह के जो भ्रमण, पढ़ाई के साथ साथ घूमना भी ज़रूरी है, प्रकृति के साथ संबंध रखना भी ज़रूरी है। इसी तरह की कवरेज हम दिखाते रहेंगे। मेरे साथी सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं जितेंद्र लखेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।